और बाकी वेदों का ज्ञान, अन्य ज्ञान भी सब कुछ अपने संकल्प से भगवान ने ब्रह्मा को दे दिया। चलते चलते भगवान ने ब्रह्मा जी से कहा, अगर इस ज्ञान को तुम धारण करोगे, एतन मतम समातिष्ठ परमेण समाधिना भवान कल्प विकल्पेशु न विमुह्यत करहिचित। अगर इस ज्ञान को तुमने धारण किया तो कल्प विकल्प में भी तुम कभी मोह में नहीं पड़ोगे। कल्प विकल्प माने बार बार ये सृष्टि करोगे, बिगड़ेगी, बनेगी, ये सब चलता रहेगा, लेकिन तुम्हें कभी मोह नहीं होगा। ये ज्ञान भगवान ने ब्रह्मा को पहले दे दिया। थोड़ी सी बात हमारे आपके जीवन के व्यवहार की बात है। ब्रह्मा जी सृष्टि करने जा रहे हैं, दुनिया बनाने जा रहे हैं, और सब कुछ ब्रह्मा जी प्रपंच बनाएंगे। लेकिन उसके पहले ब्रह्मा जी को भगवान ने ज्ञान दिया और कहा, इस ज्ञान को तुम अगर धारण कर लोगे तो ये सृष्टि बनाने के बाद भी तुमको कभी मोह नहीं होगा। इसका मतलब, बोले इसका मतलब यही है कि हम भी सृष्टि करें, लेकिन सृष्टि करने के पहले वो ज्ञान हम प्राप्त कर लें जिससे हम मोह में न पड़ें। हम छोटी मोटी सृष्टि करते हैं, क्या करते हैं? बोले घर बनाते हैं, दुकान बनाते हैं, मकान बनाते हैं, घर परिवार सजाते हैं, और फिर जब वो सब बिगड़ने लगता है तब रोते धोते चिल्लाते हैं। क्यों? बोले मोह। और ब्रह्मा जी, बोले ब्रह्मा जी इतनी बड़ी दुनिया बनाते हैं, इतने लोगों को पैदा करते हैं, सब ब्रह्मा के ही पुत्र हैं, लेकिन लाखों लोग रोज मरते हैं, नष्ट होते हैं, दुनिया बनती बिगड़ती है, ब्रह्मा को कोई फर्क नहीं पड़ता। ब्रह्मा जी अपने आनंद में ही रहते। क्यों? क्योंकि उनको मोह नहीं। सृष्टि करो, लेकिन सृष्टि के पहले थोड़ा मोह से बच लो। मोह रहेगा तो फिर दुख होगा। ब्रह्मा सब कुछ करते हैं, लेकिन ब्रह्मा को कभी मोह नहीं होता। आपकी अपनी बनाई वस्तु बिगड़ जाए तो आपको दुख होता है, और ब्रह्मा की सारी बनाई दुनिया रोज बिगड़ती रहती है। ब्रह्मा बनाते हैं आदमियों को, सब मरते रहते हैं, लेकिन ब्रह्मा को कोई दुख नहीं होता कि हमने बनाया था सब बिगड़ गया। वो जानते हैं सब कुछ बिगड़ने ही वाला है, ज्ञान हो गया इसलिए दुख नहीं होता। नहीं तो सोचो, हमारे आपके घर में परिवार में एक नाती पोता, बेटा बेटी, परिवार की कोई सदस्य, एक व्यक्ति मर जाए तो कितना दुख होता है। अब ब्रह्मा का ही पूरा परिवार है ये संपूर्ण संसार, और इतने लोग रोज मर रहे हैं, जी रहे हैं, ब्रह्मा को कोई दुख नहीं होता। फिर तो ब्रह्मा रात दिन रोते ही रहते, उनकी 8 आंखें कम पड़ जाती रोने के लिए महाराज। लेकिन मोह मुक्त है, ये ज्ञान भगवान ने दिया। भगवान ने कहा, एतन मतम समातिष्ठ परमेण समाधिना भवान कल्प विकल्पेशु ना विमुह्यत करहिचित। और फिर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। ब्रह्मा जी सृष्टि प्रारंभ करते हैं, और सृष्टि में जो जो कुछ है उन सब का वर्णन पुराण में होता है। ये पुराण विद्या है। इस पुराण विद्या के 10 लक्षण बताए गए। अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानम पोषण मूतयः मन्वंतरेशानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रयः दशमस्य विशुद्ध्यर्थम नवानामिह लक्षणम। अर्थात सर्ग, ये सर्ग माने संपूर्ण सृष्टि भगवान से कैसे उत्पन्न होती। फिर विसर्ग, विसर्ग माने महत तत्व से प्रकृति तत्व उत्पन्न होता है, फिर उससे अलग अलग जो इंद्रियां और तत्व उत्पन्न होते हैं, इसका नाम विसर्ग है। सर्ग विसर्ग। स्थानम, फिर इस सृष्टि में जो अलग अलग स्थान हैं, ब्रह्मलोक, सूर्यलोक, चंद्रलोक, ये सब स्थान। पोषण, इस सृष्टि में रहने वाले जीवों का पोषण जिनके द्वारा होता है। सब कैसे जीवित रहते हैं अलग अलग लोकों में प्राणी। ऊतयः, सृष्टि में जितने जीव हैं उनकी जो वासनाएं हैं, जिन कर्मों के कारण उनमें भेद होता है। कोई अच्छा किया है तो वो ज्ञानी और विद्वान और धनवान हो जाता है, जिसके कर्म अच्छे नहीं हैं वो दीनहीन मलिन हो जाता है। तो इन कर्मों की जो वासना है, अच्छे बुरे कर्मों की, उन वासनाओं के अनुकूल वो सृष्टि चलती रहती है। ये ऊती माने वासना। मनवंतर,
ये काल का वर्णन है। अलग अलग कालखंड में अलग अलग मनवंतर होते हैं और उन मनवंतरों में अलग अलग मनु होते हैं, अलग अलग सप्तर्षि होते हैं, अलग अलग देवता होते हैं। इन सब का वर्णन है। ईशानु कथा, ईशानु कथा माने भगवान के अवतारों की विविध कथाएं। और निरोधो, निरोध माने संसार के बंधन से मुक्ति कैसे हो, इसका नाम निरोध है। और निरोध के बाद मुक्ति का स्वरूप क्या है, मोक्ष का स्वरूप क्या है, और आश्रय, इन सब का आश्रय कौन है। सर्ग विसर्ग पोषण ऊती स्थान मनवंतर ईशानु कथा निरोध और मुक्ति, इन 9 तत्वों का आश्रय तत्व कौन है? कहते हैं वो आश्रय तत्व भगवान है। इन 10 विषयों का वर्णन जिस ग्रंथ में हो उसको कहते हैं पुराण। पुराण माने कोई पोथी मात्र नहीं, किसी चीज को पुराण ऐसे नहीं कहा जा सकता। पुराण वही होता है जिनमें इन 10 विषयों का वर्णन हो। सर्ग विसर्ग पोषण ऊती मनवंतर ईशानु कथा निरोध मुक्ति आश्रय। तो इनमें 10 में जो 10वां तत्व आश्रय है, दशमस्य विशुद्ध्यर्थम, उस आश्रय तत्व परमात्मा का विवेचन करने के लिए, दशमस्य विशुद्ध्यर्थम, अरे भगवान तो ऐसे विशुद्ध हैं, पवित्र हैं, उनकी क्या विशुद्धि है? कहते हैं विशुद्धि का मतलब उनका स्पष्टीकरण, भगवान का विवेचन, उस तत्व का विचार, यही इन 9 लक्षणों का उद्देश्य है। दशमस्य विशुद्ध्यर्थम नवानाम इह लक्षणम। और भगवान जो सबके आश्रय हैं उनका वर्णन। अब श्रीमद् भागवत महापुराण में 12 अध्याय, इसमें 12 स्कंद में 2 स्कंद, जो पहला और दूसरा स्कंद है वो तो केवल भूमिका में चला जाता है। तीसरे स्कंद से ये सारे लक्षण शुरू होते हैं। तो तीसरे स्कंद से 12 स्कंद तक, 10 स्कंद तक, वो 12 स्कंद तक, ये 10 स्कंद जो हैं पहले वाले 2 छोड़ करके, इन्हीं में इन 10 का लक्षण सब कुछ घटित होता है और इन सारे विषयों का वर्णन इसमें है। स आश्रय परम ब्रह्म परमात्मेति शब्दते, इन सब का जो आश्रय है वही परब्रह्म है, वही परमात्मा है। उसी को ईश्वर कहा जाता है, उसी को भगवान कहते हैं। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते, वही ब्रह्म है, वही परमात्मा है, वही भगवान है। इन शब्दों के द्वारा उन्हीं परमात्मा को कहा जाता है। अब आगे सुखदेव जी राजा परीक्षित को सृष्टि के क्रम का वर्णन करके सुनाते हैं कि राजन, मैं तुमको वो कथा सुना रहा हूं जो कथा श्री मैत्रेय जी ने विदुर जी को सुनाई। मैत्रेय जी ने विदुर जी को कथा कब सुनाई? तो सुखदेव जी कहते हैं, राजन, जब महाभारत युद्ध होने वाला था, भगवान दूत बनकर के आए, सभा में भगवान ने कहा 5 गांव पांडव को दे दो, युद्ध टल जाएगा। दुर्योधन ने कहा सूच्यग्रम न दास्यामि, 5 गांव की बात करते हो कृष्ण, सुई के नोक की बराबर भूमि नहीं दूंगा बिना युद्धे, बिना युद्ध के। सूच्यग्रम न दास्यामि बिना युद्धे न केशव, हे केशव, बिना युद्ध के एक सुई भूमि नहीं मिलेगी, ये क्षत्रियों की भूमि है, इसके लिए लड़ना पड़ेगा। भगवान ने कहा, अरे इतने बड़े छत्री मत बनो, व्यर्थ का अभिमान मत करो, 5 गांव दे दो, तुम भी सुखी रहो, पांडव भी सुखी रहे। दुर्योधन नहीं माना। विदुर जी ने समझाने की कोशिश की। विदुर जी ने जब समझाया तो भरी सभा में दुर्योधन ने विदुर को बड़े अपशब्द कहे मारा। दुर्योधन ने विदुर को कहा, नीच दासी पुत्र, हमारे टुकड़े पर पलता है और मेरे शत्रु की बात करता, तू कृतज्ञ है। बहुत बहुत अपशब्द जो है दुर्योधन ने विदुर जैसे महान भक्त के लिए। विदुर जी भगवान के परम भक्त हैं, परम भागवत हैं।
विदुर जी को बड़ी पीड़ा हुई, इतनी पीड़ा हुई। दुर्योधन इतनी गालियां देता तो उतनी पीड़ा न होती, लेकिन बगल में बड़े भैया धृतराष्ट्र बैठे थे और धृतराष्ट्र ने एक बार भी दुर्योधन को डांट नहीं लगाई। इस बात की पीड़ा विदुर को। दुर्योधन जैसे नीच लोग अच्छों को गालियां देते रहते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन दुख हुआ विदुर को इस बात का कि भैया बैठे हैं धृतराष्ट्र और ये एक बार अपने बेटे को समझा भी नहीं पा रहे, इनको इतना तो कहना चाहिए दुर्योधन तुम चुप हो जाओ। इस बात का दुख विदुर जी को बहुत हुआ। सुखदेव जी कहते हैं भ्रातुः पुरो मरमसु ताडितोपि, भाई के समक्ष ऐसे मर्म वचन दुर्योधन ने कहे, हृदय को बड़ी पीड़ा हुई और विदुर जी ने निर्णय कर लिया, कोई जवाब नहीं दिया। विदुर जी ने कहा ठीक। विदुर जी ने अपना धनुष बाण अपने द्वार पर वहीं रख दिया और विदुर जी तीर्थ यात्रा के लिए चल पड़े। स्वयं धनुर्द्वारी निधाय मायाम गतव्यथो यारुर मानयानः सनर्गितः कौरव पुण्य लब्धो गजा होयात तीर्थ पद पदानी। अपना धनुष बाण वहीं अपने द्वार पर रख दिया और घर छोड़ करके चल पड़े विदुर जी तीर्थ यात्रा करने के लिए। बोले ऐसे अवसर पर यहां रहना ठीक नहीं है, अब महाभारत होगा, अधर्म होगा, पाप होगा, और ये पाप मैं रोक नहीं पाऊंगा और देख भी नहीं पाऊंगा। पाप को जब न रोक सके और न देख सके तो बुद्धिमानी यही है कि वहां से भाग जाना चाहिए। कर्णौ पिधाय गंतव्यम सक्तम दंडौ समाचरेत। शास्त्र कहता है कि धर्म के विरुद्ध, सिद्धांत के विरुद्ध कार्य हो रहा हो तो उसे दंड दो, रोको, और नहीं रोक पा रहे हो तो कर्णौ पिधाय गंतव्यम, कानों में उंगली डालो और वहां से चले जाओ। कर्णौ पिधाय गंतव्यम सक्तम दंडम समाचरेत। विदुर जी तो आसक्त थे, इसलिए विदुर जी ने यही रास्ता चुना कि अब चले जाने में ही भलाई। और विदुर जी जब चले, सूत जी कितनी महत्वपूर्ण बात कहते हैं, जीवन में इस विषय पर हमको आपको भी विचार करना चाहिए। सनिर्गतः कौरव पुण्य लब्धो। विदुर जी ने अपना धनुष छोड़ दिया, घर छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, सब छोड़ करके जा रहे हैं। केवल शरीर पर एक वस्त्र है, लेकिन एक बहुत बड़ी चीज लेकर के जा रहे हैं। कौन सी चीज लेकर के जा रहे हैं? सुखदेव जी कहते हैं कौरव का पुण्य लेकर के जा रहे हैं। विदुर नहीं जा रहे हैं, विदुर के साथ कौरव का पुण्य जा रहा है। अब ये कौरव पुण्यहीन हो जाएंगे, और जिसके जीवन में पुण्य समाप्त हो जाए उसके जीवन में सुख समाप्त हो जाए। सुखदेव जी कहते हैं गतव्यथो यादुर मानयानः सनिर्गतः कौरव पुण्य लब्धो। कौरव के पुण्य को लेकर के चले। जब तक आपके घर में कोई संत है, कोई भागवत है, कोई महात्मा है, भगवत भक्त हैं, तब तक आपका कल्याण होता रहेगा। और अगर वो छोड़कर चले गए तो फिर तो तुम्हारे पाप तुम्हारे विनाश का कारण बन जाएगा।